इसलिए हमेशा बड़ों को देख करके मत चलो साथ में कि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। किसी को बहुत बड़ा मान लोगे ना तो उसके लिए आप अपने आप खुद को छोटा मान लेते हो कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है। काय का बड़ा आदमी है? मकान बड़ा होगा तो होगा, लेकिन एक बात कहूं, कई बार बड़े लोगों को भी हमने, मैं कड़वी बात बोल जाती हूँ कभी कभी, मंच से अच्छा लगे तो समर्थन कर दीजिएगा, कई बार बड़े लोगों को भी हमने अपने साथ बैठने वाले लोगों के लिए तरसते हुए देखा है। उनका कोई हाथ पकड़कर बैठने वाला नहीं होता। डाइनिंग टेबल उनकी 1.5 लाख रुपए की होती है जिस पर बैठकर वो भोजन करते हैं। डाइनिंग सेट उनका लगभग 15-20 हजार का होता है जिसमें वो दाल खाते हैं और बिना तेल की बिना घी की रोटी खाते हैं। डाइनिंग सेट 5.5 हजार का है लेकिन रोटी पर घी नहीं है। झोपड़ी वाले के यहाँ पत्तल में भोजन कर रहा है और बढ़िया तेल घी में डुबो कर खा रहा है। बोले कोई टेंशन नहीं मरने का, डॉक्टर ने अपने को मना नहीं किया अभी। डाइनिंग सेट महंगा नहीं हो चलेगा, डाइनिंग टेबल महंगी नहीं हो चलेगा, साथ में बैठकर खाने वाला होना चाहिए, कोई खिलाने वाला होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। कई बार धन के चक्कर में लोग अकेले रह जाते हैं, कई बार पैसे के चक्कर में लोग अकेले, और जब तक उनको पता चलता है तब तक चीजें खो जाती है। जब तक वो समझ पाते हैं कि मैंने क्या खोया है, कि मैं आज लखपति तो हूँ लेकिन क्षमा कीजिएगा मेरे बूढ़े माँ बाप जब तक मेरे साथ थे तब तक मैंने उनके साथ बैठकर भोजन नहीं किया। आज मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, थाली तो बहुत महंगी है मेरे सामने, पर आज गरम रोटी लेकर आने वाला नौकर है जो मेरे लिए रोटी परोस रहा है। मैं इतना धनवान हो गया हूँ, लेकिन जब मैं गरीब था ना तब माँ आती थी अंदर से रोटी लेकर के, तो वो गरीबी ज्यादा अच्छी थी जिसमें माँ हाथ से रोटी खिलाती थी। आजकल फैशन हो गया है, आजकल क्या कहूँ मैं आपसे, बड़ा मामला गड़बड़ है। आजकल रेस्टोरेंट और होटल में जाकर के खाना खाने का रिवाज बढ़ गया है। ये हमारे आलस्य का प्रतीक है, धनता का प्रतीक नहीं है, धनवान होने का प्रतीक नहीं है, हमारे आलस का प्रतीक है। ये प्रतीक है हमारे प्रदर्शन का, हमारे दिखावे का, कि हम लोग अपने ही घर में जो शुद्ध भोजन बनता है उसको उतने प्रेम से नहीं खाते जितना 3 दिन बासी दाल रेस्टोरेंट में 750 रुपए देकर के खाना पसंद करते हैं और बड़ी तारीफ करते हैं, महंगा रेस्टोरेंट है, अंदर से क्या बन के आया किसी को पता नहीं, लेकिन वहां जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, विरोध नहीं है। लेकिन विचार कीजिए, ये सब पहले बहुत अलग माना जाता था, आजकल ये फैशन माना जाता है। रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं तो अच्छा माना जाता है। दादी आटा पीसती थी और माँ रोटी बनाती थी चूल्हे पर, गैस भी नहीं था। ऐसे लोग बैठे होंगे यहाँ पर, दुनिया का कोई ताज, कोई 5 स्टार होटल वो रोटी बनाकर नहीं दे सकता जो हमारे गांव की दाई दिया करती थी, जो माँ दिया करती थी। ये वास्तविकता है साहब, ये असलियत है, पर हम असलियत से बहुत दूर है क्योंकि हमको लगता है कि दिखावा ही सब कुछ है। हम बड़े बड़े लोगों का परिचय कराते, कई बार लोग मुझसे कहते हैं ये बहुत बड़े आदमी है, ये बहुत बड़े आदमी है, ये बहुत बड़े आदमी। बड़े आदमी सामने आकर बैठते और रोने लग जाते, बोले क्या? बोले फैक्ट्री बंद हो गई। दुखी रोता ही रहता बड़ा आदमी, जब देखो रोता ही रहता, कभी कोई ये नहीं। हाँ, एक कहना चाहूंगी बात, ये मत समझिएगा कि मैं प्रशंसा कर रही हूँ, यहाँ से हम शुरू करेंगे उसके बाद वंदना। एक बात कहना चाहूंगी, दिल में है बड़े दिनों से। कभी मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो छोटे लोगों से परिचय कराते हैं कभी। एक बात बताओ, आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, कड़वी हकीकत बोल दो, कभी अपने नौकर का परिचय कराते हो क्या कि ये हमारी सेवा करता है 12 महीने तक? कभी कराते हो? ईमानदारी से राम कथा में बैठे हो, सही सही जवाब दे दो। कभी किसी बड़े आदमी को देखा है अपने नौकर का परिचय कराते हुए कि ये हमारे रामू काका है, ये हमारी सेवा करते हैं? कभी करा परिचय? जैसे मेहमान आते हैं ना, आप और ज्यादा कड़क होकर कहते हैं पानी ठंडा नहीं है क्या, लेके आओ पानी। बेचारा वो तो गरीब आदमी है, वो तो काम करेगा ही, लेकिन कितनी बार आपने अपने नौकर का परिचय कराया? कराता है कभी कोई? पंडाल में सब बुद्धिजीवी लोग बैठे, मुझे जवाब दे दीजिए, क्या कराता है कभी कि ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा माली है, ये जो तुम गार्डन की बड़ाई कर रहे हो ना, इसमें पानी देने वाला माली मेरा ये है, ये माली ये पानी देता है, मैंने कभी पानी नहीं दिया? कभी करा है परिचय? लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो जब भी मेरे सामने आते हैं अपने गांव की माताओं का, बुजुर्गों का परिचय कराते हैं। एक बात कहना चाहूंगी, एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं दिल से बोल रही हूँ ये बात, सम्माननीय हमारे कुलेश्वर जी चंद्राकर जी के लिए तालियां जोरदार बजनी चाहिए। अरे उनका जनकपुर है ये, यहाँ के दामाद जमाई जी, मैं हृदय से सम्मान करती हूँ,
व्यक्तित्व का उनके, क्योंकि जब भी किसी कथा में आते हैं अपने गांव के उन लोगों का परिचय कराते हैं, वंचितों का, मतलब बिल्कुल सामान्य लोग। दाऊ जी कभी मुझसे किसी बड़े आदमी को मिलाने के लिए नहीं लाए कि ये मेरे गांव का बहुत बड़ा आदमी है, ये वरिष्ठ आदमी है, ये धनवान आदमी है। दाऊ जी जब भी लाए अपने साथ में कोई काम करने वाला है या कोई माताएं हैं, उनको लेकर आते हैं कथाओं में, तीर्थों में। और अब तक वो अपने गांव के सैकड़ों लोगों को नेपाल, बद्री विशाल, केदारनाथ, हरिद्वार, शुक्ताल, नैमिषारण्य से लेकर के द्वारिका से लेकर के अनंत यात्राएं करा चुके हैं। व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। ये मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही, वो तो संस्था के सदस्य, हमारे में क्या तारीफ करूं उनकी मुझे। और ये बात मैंने तब महसूस की जब मुझे लोग मिले, ऐसे बड़े लोगों का परिचय सब कराते हैं, छोटों का कोई नहीं कराता। एक बात याद रखिएगा, बड़े लोगों के पैर पकड़ने से अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलो, वो हमेशा काम आएंगे, वो साथ देंगे, वो तब काम आएंगे। कई बार हम नहीं बुलाते लोगों को, शादी में हम इनवाइट किसको करते हैं? बड़े लोगों को। एक बात याद रखिएगा, शादी में हम लखपति और करोड़पति लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन जब आखिरी यात्रा होती है ना, उन करोड़पतियों में से कोई नहीं आता, वो गरीब लोग सबसे पहले कंधा देने आते हैं, जिनको आपने शादी में बुलाया तक नहीं था, वो लोग कंधा देने आते हैं, तब वो दौड़ कर आते हैं, तब वो मदद करते हैं। इसीलिए ज्योत से राम कथा का मतलब समझो भाई, यहाँ आना, गर्दन हिलाना, ताली बजाना, मुस्कुराना, नाचना गाना और चले जाना। मेरी कथा में तो मुझे ये केवल ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि यहाँ से निकलो तो राम कथा बन करके निकलो। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 20वां श्लोक। जो मेरा स्वभाव है मैं उस स्वभाव में रहूं। न म्रियते जायते वा कदाचिन, न भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं प्रशंसा से, मैं निंदा से, मैं स्तुति से, मैं किसी चीज से प्रभावित ना हूं। कोई मेरा सम्मान कर दे तो भी प्यारा है, और कोई अपमान कर दे तब भी प्यारा है, क्योंकि सम्मान और अपमान शरीर का होता है, मेरा नहीं होता। मैं तो दिव्य आत्मा हूँ जिसका केवल एक लक्ष्य है। जैसे मंदिर के दीपक में माचिस दिखाने से वो ज्योति जल जाती है, वैसे ही भक्ति और ज्ञान जागृत करने से मेरी आत्म ज्योति जागृत हो जाती है, और मैं जगह जगह अपनी आत्म ज्योति जागृत कर रहा हूँ। ये लक्ष्य होना चाहिए प्राणी मात्र का, कि मैं जागृत हो जाऊं, मैं चैतन्य हो जाऊं, मेरी चेतना जाग जानी चाहिए। मैं इतना चैतन्य हो जाऊं कि जो मेरे पास बैठे ना वो भी उजाले से भर जाए, उनको राम कहते हैं। जो मेरे पास बैठे वो भी उजाले से भर जाए, उनको राम कहते हैं। और वही राम जी प्रकट हो गए, कल भय प्रगट कृपाला। आप भी चाहते हैं आपके घर राम आए? कितने लोग चाहते हैं? तो कैसे आएंगे? आंगन तो बुहारना पड़ेगा, सफाई तो करनी पड़ेगी, स्वच्छता अभियान तो लेकर आना पड़ेगा। तो स्वच्छता रखिए, स्वच्छता रखिए, घर में भी, परिवार में भी, विचारों में भी, आंगन में भी और मन में भी। मन स्वच्छ होगा, जीवन स्वच्छ होगा, क्योंकि तुम्हें छाड़ी दूसर गति नाही। रामचरितमानस अयोध्या कांड 129वां दोहा। चारों चौपाइयां पढ़े आप, लेकिन पहली और तीसरी चौपाई गजब की है कि तुम्हें छाड़ी और दूसर गति नाही, राम बसे तिनके मन माही। कि जिनके हृदय में राम विराजे हैं, आइए राम जी को बुलाएं। छोटा सा कीर्तन है। वैसे तो मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं कथा छोड़कर कुछ भी कहूँ, बोलती रहूं, आप सुनते रहें, लेकिन कीर्तन भजन भी जरूरी होता है। सबका अपना अपना मन होता है कि थोड़ा हम सुन भी ले, संगीत भी सुने, तो इसलिए ये सब साथ में जरूरी है, वरना तो बोलते हम रहे, आप सुनते रहे, और क्या है। आइए प्रारंभ करते हैं भाव के साथ। मैंने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान? तो हे प्रभु आइए और मेरा उद्धार कीजिए। मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान? मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे
भगवान। निर्मल मन हो तो रघुराया शबरी के घर आए। मन हो तो रघुराया शबरी के घर आए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम काई विधि। भाव से गाएंगे सब। निर्मल मन हो तो रघुराया शबरी के घर आए। निर्मल मन हो तो रघुराया शबरी के घर आए। दूर शाम की बाह पकड़ के साग विदुर घर खाए। दूर शाम की बाह पकड़ के साग विदुर घर आए। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक यह मन गंदा पड़ा हमारा, यह मन गंदा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। राम भजन में मन को रखो तब आएंगे भगवान। राम भजन को मन में रखो तब आएंगे भगवान। कृष्ण भजन को मन में रखो हो जाए कल्याण। कृष्ण भजन को मन में रखो हो जाए कल्याण। मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गाएंगे सर। मैंने आंगन नहीं बुहारा, मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे
श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान? ऐसे आएंगे भगवान भाव से। निर्मल मन हो तो रघुराया, शबरी के घर आए। कितनी सी शर्तें बताओ जरा। कोई बहुत बड़ी बात बोल दी क्या मैंने? 3 बार स्नान करो तब आएंगे भगवान, ये बोला क्या मैंने? 4 घंटे पूजा करो तो आएंगे भगवान, ये कहा क्या मैंने? भैया एक जैसा रहने दीजिए ना, क्योंकि ये लाइव भी जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत आएगी। जो अब तक सेट कर रहे थे ना कल तक, उसको उनको ही व्यवस्थित, आप व्यवस्थित उसको एक माइक चाहे। अब भजन मतलब 1 घंटे तक भजन आएगा नहीं अभी, तो केवल इसको व्यवस्थित कर दो, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है ना? कल तक बिल्कुल ठीक था सभी ऐसा, क्योंकि वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है। एक जैसा रहे बस, चाहे कम रहे आवाज पर व्यवस्थित आए। मैंने ये कहा क्या कि 4 घंटे तक भजन में रखो तब आएंगे भगवान? मैंने कहा 3-3 समय यज्ञ करो तब आएंगे भगवान? कहा 10-10 माला जपो तब आएंगे भगवान? कहा मैंने? अगर नहीं कहा है तो ऐसे ऐसे करो, कहा तो ऐसे करो, तो मुझे क्लियर हो कि क्या कहा मैंने। क्या मैंने कहा कि एक पैर पर खड़े होकर हाथ ऐसे करो तो आएंगे भगवान? कहा योग साधना करो तो आएंगे भगवान? कहा क्या कहा? निर्मल मन को हो तो रघुराया, शबरी के घर आए। इतनी सी तो बात है, फिर इतना घूमना क्यों है? हार्ड वर्क क्यों करना है इतना भक्ति के लिए, जब स्मार्ट वर्क से काम हो सकता है? सीधे सीधे मिल रही है चीज, लेकिन फिर भी हमको घुमा के ही कान पकड़ना है, फिर भी हमको कठिन ही करना है। जबकि स्पष्ट कह दिया है भाई कि ध्यान प्रथम युग मख विधि तुझे। क्या दिक्कत है इसने इतनी सी बात, तो भी लोगों को आना है हमारे पास बोलना। वर्षा जी कुछ ऐसा हमको बोलते हैं कि दीदी माँ कोई ऐसा साधन बताओ, कोई कठिन साधना बताओ भगवान मिल जाए, कोई तरीका बताओ, पूजा बताओ, पूजा बताओ मिल जाए, पूजा बताओ कि इच्छा पूरी हो जाए, पूजा बताओ कि सब काम हो जाए। कमाल कर रहे हो, हमसे पूछने आ रहे हो रामायण क्यों नहीं पढ़ते, गीता क्यों नहीं पढ़ते आप, खुद कल्याण क्यों नहीं पढ़ते आप? हर सवाल का जवाब है वहां। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 16वां दोहा पहली चौपाई। हमसे क्या पूछते हैं भगवान कैसे मिलेगा? रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। सुखी मीन जिमि नीरा गाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। क्या दिक्कत है, क्यों कठिन रास्ता ढूंढना है हमको? एक देखो छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं आप लोगों को। लंबा चलना है, दूर चलना है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, जबरन में भगवान को कठिन बना रहे हैं। इतना सरल है परमात्मा, कितना कठिन है बताऊं मैं आपको? इतना कठिन है, उनने कहा ध्यान लगाओ, वो बैठ गई। नाम मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है? सावधान। उनने कहा ध्यान लगाओ, वो बैठ गई। उनने कहा आंखें बंद करो, वो बैठ गई। उनने कहा अब नाम जपो, वो नाम जपने लगी। उनने कहा कब तक? बोले कम से कम 1 लाख जन्म तक इतना बैठना पड़ेगा तो मिलेंगे। तो वो हंसने लगी। तो वो बोले कि मैं इतना ज्ञानी व्यक्ति हूं, तुमको यहाँ ज्ञान दे रहा हूं। थोड़ी देर पहले तुम आंसू बहा रही थी और मैं तुमको बता रहा हूं कि जिनको तुम याद कर रही हो रात दिन, वो कैसे मिलेंगे। तो वो क्या कहती है बताइए, किसकी बात चल रही है? मुझे तो नहीं पता ये कौन सा संवाद है, मैं आपसे पूछूंगी। मैं तुमको बताने आया हूँ, मुझको भेजा है उन्होंने कि मैं तुमको समझाऊं कि जिसको तुम समझ रहे हो ना कि वो ग्वाला था गांव में घूमने वाला, वो नहीं थे। जिनको तुम याद कर रही हो ना, तुम गलत याद कर रही हो। याद मत करो, ध्यान करो, योग करो, जप करो, मिल जाएंगे तुमको। ऐसे नहीं मिलते, वो मोर पंख लगाने वाले नहीं है, वो कोई बंसी बजाने वाले नहीं है, परमात्मा है, नारायण। अब तक जो तुम्हारे बीच में घूम रहे थे भगवान है, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। याद करो कौन सा प्रसंग है ये? शेष महेश दिनेश गणेश। पिछली साल ही तो सुना था आपने, भूल गए? वो मैं थोड़ा सा बोलूंगी और आपको याद आ जाएगा। यमुना के किनारे पर बैठकर रो रही है सब एक साथ। उनने कहा कोई आया है मथुरा से संदेशा लाया है, कोई आया है, ज्ञानी सा है, कोई ज्ञानी है। गोकुल वृंदावन में पहली बार कोई ज्ञानी आया है, और अकेला नहीं आया, चिट्ठी लाया है, और चिट्ठी पत्र लाया है।
पत्र में क्या क्या है? बोले पत्र में संदेशा लाया है कि तुमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, नियम धियम सब लेकर आया है। ऐसे मिलते हैं भगवान, इतना नियम होगा, इतने धियम होंगे, सब नियम लिख कर सूत्र लिख कर लाया। उनने कहा बुलाओ बुलाओ, इधर बुलाओ, यहाँ लाओ। उनने कहा भाई क्या बात है? बोले क्यों रो रही हो? बोले हमारे कृष्ण चले गए। तो कैसे मिलेंगे? तो उनने कहा मैं बताता हूँ ना कैसे मिलेंगे। ध्यान करो, योग करो, जप करो, तप करो। बोले मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे। कब? बोले 1 लाख करोड़ वर्ष के बाद। ने कह रे पागल हो तुम, इतने ज्ञानी व्यक्ति को पागल बोल रही है? मैं एक साथ भोजन करता हूँ तुम्हारे कन्हैया के, मुझे पागल कहती हो? बोले रुको जरा, चिट्ठी के बैठ जाते हैं, ध्यान लगा लिया ऐसे, कृष्ण 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 तो आते ही नहीं। आंख बंद करके 5 मिनट के बाद आंख खोलकर कहती है सबकी सब गोपियां। किससे कह रही है? उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े। कृष्ण देखना है। हाँ आंखें बंद करो, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाया, 5 मिनट के बाद आंख खोलकर कहती है कहाँ है? उद्धव कहते पागल हो, 5 मिनट में मिलता है क्या? 5 मिनट में मिलता है क्या भगवान? 5 लाख साल जब करोगी तब तुम किसी में से एक को मिलेगा। उनने कहा चलो हमारे साथ। हाथ पकड़ा उद्धव का और मधुवन में लेकर आई, निधिवन में लेकर आई। और निधिवन में जब देखा, वो देखो उद्धव, वो तुम्हारे कृष्ण होंगे जो लाखों वर्षों के बाद मिलते होंगे, हमारा कन्हैया तो वो है। और उद्धव ने जैसे सामने देखा, आंखें खुली की खुली रह गई। राधा जी विश्राम कर रही है और श्री कृष्ण उनके चरण दबाते हुए उनकी सेवा में बैठे हुए हैं। उधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हिजाहि निरंतर गावे, ताई अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास पचुरटि तो भी तो पुनि पार न पावे, ताई हीर की छोकरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। वो कोई तुम्हारा कृष्ण होगा जो दुनिया को नचाता होगा। रामचरितमानस किष्किंधा कांड 10वां दोहा 4थी चौपाई, उमा दारू बिल्कुल ठीक 4थी चौपाई लिखिए आप और घर जाकर पढ़िएगा। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। वो कोई और होंगे, हमारे यहाँ नचाने वाला भगवान नहीं है, हमारे सामने नाचने वाला भगवान बैठा हुआ है कृष्ण।